स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, चाहे वो सीएसआर नेट की बात हो, आईटी गेट की बात हो या फिर आईटी जेएम की बात हो। सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको मानकर चलेंगे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और यहां पर आप जानेंगे कि कांस्टेंट एंथैल्पी की प्रोसेस में किस किस तरीके के ग्राफ बनते हैं, इसके बारे में भी बातें होंगी। शुरू करते हैं लेक्चर। हम बात कर रहे हैं किसकी? जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट। और क्लास के एंड में इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे और क्वेश्चंस अब कंटिन्यू रखेंगे सभी क्लासेस के अंदर। एंड में टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी जरूर कर लेंगे। देखिए, जब किसी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करते हैं, चाहे वो रियल गैस हो चाहे वो आइडल गैस हो, देखिए जब किसी भी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया जाता है, कहां से कहां? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। सुनो भाई ध्यान से, जब हम किसी गैस को एडियाबेटिकली एक्सपेंड करवाते हैं, कहां? हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन पे। व्हेन ए गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, किसी गैस को एडियाबेटिकली जब एक्सपेंड करवाया जाता है हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन पर, वो भी कैसे? वो भी एडियाबेटिकली, तो उसका टेम्परेचर बदल जाता है। और इसी टेम्परेचर के बदलाव को समझने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं? हम इस जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं। इसी टेम्परेचर के बदलाव को पढ़ने के लिए हम जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट को जो है वो डिस्कस करते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए भाई, यहां पर अगर हम बात करें, देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैं क्या करता हूं, दो पिस्टन आपके यहां पर लगा देता हूं, एक यहां पर लग जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या? बीच में क्या होगा? बीचों बीच एक पोरस प्लग होता है। मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां पर समझा देता हूं। बीचों बीच क्या होता है? एक पोरस प्लग होता है, मतलब जिसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे क्या होगा? गैस पास होगी। ध्यान रहे, कैसा होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, मतलब इनिशियली प्रेशर ज्यादा होगा और बाद में प्रेशर क्या होगा? कम होगा। देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पिस्टन ए था। पहले हमारा जो पिस्टन था वो हमारा इस पोजीशन के ऊपर था। पहले हमारा पिस्टन जो है वो इस पोजीशन के ऊपर था और यहां पर हमारा पिस्टन इस पोजीशन के ऊपर था, ठीक है। अब हुआ क्या? अब यहां पर धक्का लगाया गया इस पिस्टन को और यहां से भी इस पिस्टन को फोर्स किया गया। ये हमारा पिस्टन नंबर ए है, ये हमारा पिस्टन नंबर बी है, ठीक है। इधर से प्रेशर लगाया गया, इधर से प्रेशर P1 लगाया गया। ये पिस्टन कितना मूव कर गया? ये पिस्टन आपका मूव कर गया V1 वॉल्यूम। V1 वॉल्यूम क्या कर गया? मूव कर गया। फिर यहां पर इसके अंदर जो गैस प्रेजेंट थी, यहां पर जो अंदर गैस प्रेजेंट थी, ये गैस कहां पुश हुई? ये गैस पुश हुई इस पोरस प्लग की तरफ, ठीक है। जैसे ये पोरस प्लग से पास हुई तो यहां पर प्रेशर था P2, यहां पर प्रेशर था P2। यहां पर जब ये गैस एंटर हुई, यहां पर इस पोरस प्लग के थ्रू जहां पर छोटे छोटे छेद थे यहां पर आई, तो इसने इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाया, जो प्रेशर था कितना? P2 प्रेशर इसके ऊपर लगाया, जिस वजह से ये कितना मूव कर गया? V2 वॉल्यूम तक ये आगे तक जो है वो मूव कर गया है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात कौन सी है? ध्यान देने वाली बात है कि भाई ये आपका कैसा है? ये आपका एडियाबेटिक सेटअप है। दिस इज कंप्लीटली एडियाबेटिक सेटअप। ये कंप्लीटली एडियाबेटिक सेटअप है। ये आपका जो है पुराने वाला पिस्टन है, इनिशियली यहां पर था, और ये आपका बी पिस्टन है जो पहले यहां पर था। और जो यहां पर ये वाला पिस्टन है, इसको मैं कुछ और कलर कर देता हूं, जो बाद में यहां पर मूव किया है उसको मैं कलर ये वाला यहां पर कर देता हूं, ठीक है भाई। देखिए जरा ध्यान से, अब हुआ क्या? यहां कोई ना कोई गैस प्रेजेंट थी, वो रियल हो या फिर आइडल हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां से प्रेशर लगाया गया, उसके बाद ये पिस्टन आपका यहां पर मूव हुआ, ठीक है। ग्रीन वाला आपका लेटेस्ट पोजीशन है, बाद में जो पोजीशन है वो है। उसके बाद क्या हुआ? ये गैस इस पोरस प्लग के थ्रू कहां आई? इधर वाले रीजन में आई। जब ये इधर वाले रीजन में आई तो इसने बी पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाना शुरू किया और बी पिस्टन की फाइनल पोजीशन क्या आ गई? ये आ गई। उसने कितना वॉल्यूम तक वो अंदर आई गैस? वो V1 वॉल्यूम इधर वाले हिस्से का कम हो गया, इधर वाले हिस्से का V2 वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं, अब इसमें होगा क्या? अब इसमें जब किसी भी गैस को इस तरीके से एक्सपेंड करवाया जाता है
तो उसके टेम्परेचर में चेंज आ जाता है। इन जनरल टेम्परेचर डिक्रीज ही होता है। यहां पर ध्यान आपको क्या रखना है, ध्यान आपको रखना है ऑलवेज जो P2 प्रेशर है वो P1 से छोटा है। मतलब हाई प्रेशर टू कहां जा रहे हैं, हम लो प्रेशर जा रहे हैं, ऑलवेज ऐसा ही होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर डीपी आपका हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। डीपी आपका हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा भाई। ठीक है, होगा क्या, देखिए, व्हेन ए गैस इज एक्सपेंडेड, व्हेन ए गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली, जब किसी गैस को कैसे करते हैं, एक्सपेंडेड एडियाबैटिकली, तो होगा क्या, एडियाबैटिकली फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, its temperature get changed, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, its temperature gets changed, generally decrease, generally decrease except हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब ये भी ध्यान रहे, जनरली डिक्रीज तो होता है बट कहां, एट रूम टेम्परेचर, ऐसा कहां होता है, ध्यान रखना, ये रूम टेम्परेचर पर जनरल ऑब्जर्वेशन है। अगर किसी और टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो कुछ और ऑब्जर्वेशन आ सकती है। ये जो ऑब्जर्वेशन आपकी है ये आपकी रूम टेम्परेचर की ऑब्जर्वेशन है भाई, ध्यान रखना मेरी बात, ये जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ये रूम टेम्परेचर की ऑब्जर्वेशन है भैया, और आपको ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज द ऑब्जर्वेशन एट रूम टेम्परेचर। और ये जो प्रेशर के बदलने से टेम्परेचर का बदलना है, एक्सपेंशन के दौरान, एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान, इसी इफेक्ट को या फिर इसी फिनोमेना को क्या कहा जाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट भी कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट भी बोलते हैं। किसी गैस को हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन में लेकर जाना, ये इधर वाला जो रीजन है ये हाई प्रेशर रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, दिस इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के रीजन से लो प्रेशर के रीजन में गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करवाने से टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में, कुछ और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी यहां पर बात करेंगे। देखिए, अब यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर जो पिस्टन ए है उसके ऊपर पिस्टन ए काम कर रहा है, किसके ऊपर, गैस के ऊपर। मतलब यहां पर अगर आप गैस को सिस्टम मानो, अब ध्यान रहे ये वाली जो गैस है ये आइडियल भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, उसके हिसाब से बिहेवियर अलग अलग होगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, यहां पर काम पिस्टन ए पर हो रहा है, मतलब यहां पर काम सिस्टम के ऊपर हो रहा है, गैस यहां पर क्या है, आपका सिस्टम है, तो यहां पर काम किसके ऊपर हो रहा है, सिस्टम के ऊपर हो रहा है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, वर्क डन on gas, work done on gas by piston A, पिस्टन A ने कितना काम किया भैया, P1V1, मैकेनिकल वर्क डन किया है P1V1। ठीक है, अब दूसरे रीजन को जब आप देखेंगे तो दूसरे रीजन में कौन काम कर रहा है, गैस इस पिस्टन को धक्का मार रही है, इधर की साइड गैस पिस्टन को धक्का मार रही है तो क्या होगा, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन by gas on piston B, on piston B is equal to minus P2 V2, work done by gas on piston B is equal to minus P2 V2। सही है भाई, यहां तक आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा। ये क्या है, गैस ने काम किया है पिस्टन बी के ऊपर। अब क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा भाई, ये होगा आपका W बाय ए, W ऑन ए, या फिर क्या कहते हैं W बाय गैस ऑन बी, दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे। अब नेट वर्क डन आपका होगा P1V1 प्लस माइनस P2V2, तो यहां लिख लूंगा W इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2, इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई भाई, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। ठीक है,
अब हमें पता है फर्स्ट लॉ कहता है डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। फ्रॉम फर्स्ट लॉ डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। सही है भाई, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू एंड क्यू इज इक्वल टू 0 एज प्रोसेस इज एडियाबेटिक। प्रोसेस इज एडियाबेटिक। यहां पर क्या है आपका, क्यू 0 रहेगा क्योंकि प्रोसेस कैसी है आपकी, एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर क्यू को 0 ले लेंगे तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। अब यहां पर क्या करूंगा, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या बताया जा रहा है, डब्ल्यू आपका P1 V1 माइनस P2 V2 है। तो डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में जो बदलाव होगा वो इस क्वांटिटी के बराबर होगा। वो ऑब्वियस ही बात है, ऑब्वियस ही बात है। कैसे ऑब्वियस ही बात है, देखिए अब यहां पर इतना काम तो गैस के ऊपर हुआ और इतना काम गैस ने कर दिया, तो नेट वर्क डन कितना हुआ भाई, जितना हुआ मतलब आपको किसी ने 100 रुपए दिया, आपने उसमें से 40 रुपए किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो नेट आपके पास कितने बचे, नेट आपके पास 60 रुपए ही बचे। वो यहां पर भी बोलना चाहता है अगर 100 जूल काम गैस के ऊपर हुआ और गैस ने 40 जूल काम वापस कर दिया, तो नेट गैस के पास कितना वर्क डन बचा है, फिर कितनी एनर्जी बचेगी, क्योंकि और तो कोई सोर्स है ही नहीं ना क्या आने का, बाहर से एनर्जी आने का। हीट तो आ नहीं रही, जितना भी इंटरनल एनर्जी में बदलाव होना है वो वर्क डन की वजह से ही होना है। तो यहां से हमें क्या समझ में आया, यहां से हमें समझ में आया जो इंटरनल एनर्जी में बदलाव है वो नेट वर्क डन के ही बराबर आ जाएगा, जो P1 V1 माइनस P2 V2 के बराबर होगा। और डेल्टा U क्या होगा, U2 माइनस U1 इज इक्वल टू P1 V1 माइनस P2 V2। अब ये क्या होगा, U2 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1। अब ये क्या होता है भाई, हम जानते हैं H इज इक्वल टू U प्लस PV, H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो ये क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज H2 बराबर H1। ठीक है, यहां से क्या लिखूंगा भाई, हेंस, यहां से हम लिखेंगे हेंस डेल्टा H या फिर H2 माइनस H1 इज इक्वल टू 0, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। और क्या लिख सकते हैं, और DH इज इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या कहेंगे, हेंस जूल थॉमसन इफेक्ट इज एन आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। यहां पर क्या बोलेंगे, दिस इंप्लाइज यहां पर क्या बोलेंगे, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन is isoenthalpic in nature। सही है भैया, जूल थॉमसन एक्सपेंशन इज आइसोएंथैल्पिक इन नेचर। स्टार डाल लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है, कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगी किसी ना किसी एग्जाम के अंदर। अब यहां देखिए भाई, यहां पर अब आती है यहां पर मेन बात क्या आती है, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमने हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन में जब हमें गैस को लेकर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर बदलता है। तो एक्चुअल में हमें क्या देखना है, एक्चुअल में हमें यहां पर पढ़ना है, आप यहां पर ध्यान देंगे भाई, प्रेशर में बदलाव होने से टेम्परेचर में कितना बदलाव हो रहा है ये हमें पढ़ना है। करली T अपॉन P कहिए या फिर करली P अपॉन करली T कहिए, या फिर आप यहां पर देख सकते हैं इसको रिवर्स भी हम कर सकते हैं, dt बाई dp। ये हम लोगों को मेनली यहां पर जो है वो पढ़ना है, dt बाई dp। भाई प्रेशर में बदलने से, भाई प्रेशर चेंज होने से कितना बदलाव हो रहा है, किसके अंदर टेम्परेचर के अंदर। या फिर इसको क्लियरली मैं मेंशन करूं, अब तो हमें पता चल ही गया है कैसी प्रोसेस है, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, तो मैं इसको इस तरीके से भी यहां पर मेंशन कर सकता हूं, करली T अपॉन करली P एट कांस्टेंट एंथैल्पी, करली T अपॉन करली P एट कांस्टेंट एंथैल्पी। और इसी क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, इसी क्वांटिटी को म्यू जेटी कहा जाता है। म्यू जेटी क्या होता है आपका, म्यू जेटी होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। दिस इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट, दिस इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट, म्यू जेटी इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। इसी को हमें पढ़ना है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन जाननी है, चाहे वो रियल गैस हो चाहे वो कैसी गैस हो, आपकी आइडियल गैस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या जानना है, प्रेशर के बदलने से टेम्परेचर में कितना बदलाव आ रहा है। देखिए भाई ध्यान से, यहां पर हम जानते हैं
यहां से देखते हैं, नाउ एज एंथैल्पी, प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जैसा कि हमें पता है कि जो आपका एंथैल्पी है, प्रेशर है और टेम्परेचर है, वो क्या होते हैं, आपके इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। और जब ये इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं तो मैं यहां से क्या लिख पाऊंगा भाई, मैं यहां पर एक सर्कल बना पाऊंगा, यहां बना लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा टेम्परेचर, यहां पर लिखूंगा प्रेशर और यहां पर लिखूंगा एंथैल्पी। इस तरीके से चला जाऊं, चाहे इस तरीके से चला जाऊं, साइक्लिक रूल लगा दूंगा, क्योंकि एंथैल्पी टेम्परेचर प्रेशर का फंक्शन, प्रेशर एंथैल्पी टेम्परेचर का फंक्शन, टेम्परेचर प्रेशर और एंथैल्पी का फंक्शन, ठीक है। तो यहां से साइक्लिक रूल यूज कर दूंगा। साइक्लिक रूल क्या कहता है, करली टी अपॉन करली पी, और यहां पर क्या बचा हुआ कांस्टेंट, टी से पी, पी से एच, करली पी अपॉन करली एच, यहां पर क्या टेम्परेचर कांस्टेंट, उसके बाद करली एच अपॉन करली टी, और यहां पर क्या प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू -1। अब ध्यान रहे, ये जो क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी क्या होती है, सीपी। ये क्वांटिटी क्या होती है, याद करिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एज सीपी इज इक्वल टू करली एच अपॉन करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यही होता है भैया। तो यहां से क्या लिखूंगा, और यहां पर आपका आ जाएगा करली टी अपॉन करली पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी इनटू करली पी अपॉन करली एच एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पर आ जाएगा Cp बराबर -1। अब इसको इधर लेकर चले जाएंगे, ये बन जाएगा करली टी अपॉन करली पी कांस्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू -1 अपॉन Cp, और ये उधर जाके उल्टा करली H अपॉन करली प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बन जाएगा भाई हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसको हमें स्टडी करना है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, इसको हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं, इक्वेशन नंबर आपके कितने नाम दे दिया हम लोगों ने नाम यहां पर अभी तक 2 ही दिए हैं, शायद 1 दिया है। इसको मैं क्या कहूंगा, इसको आपकी इक्वेशन नंबर 2 कह दूंगा, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दूंगा। अब ये जो क्वांटिटी होती है, ये तो म्यूजेटी होता है, ये रहा भाई डीपी, डीटी बाई डीपी क्या होता है, म्यूजेटी होता है। लेकिन ये कब म्यूजेटी होता है, ये आपको क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में भी देखने को मिलेगा, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलता है। लेकिन जब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा हो किसी गैस का, तब इस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है, तब इस रेशियो को क्या कहा जाता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, इसके साथ क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। दिस इंप्लाइज म्यू जेटी इज इक्वल टू -1 अपॉन Cp करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमारे पास हमारी डिजायर्ड इक्वेशन आ गई, जिसकी हमें जरूरत थी, जिसका हमें इंतजार था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब सबसे पहले बात करेंगे आइडियल गैस की, क्योंकि सबसे पहले आइडियल ही पढ़ते हैं, उसके बाद रियल का बिहेवियर अच्छे से समझ में आ जाता है, रिलेट कर पाते हैं चीजों को। तो यहां पर सबसे पहले बात करूंगा फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस के लिए हम जानते हैं एज एंथैल्पी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट इज करली H अपॉन करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 0। आइडियल गैस के लिए हमें पता है, हम पढ़ भी चुके हैं, दोबारा भी पढ़ा दूंगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट जब हम यहां से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आइडियल गैस के लिए जो एंथैल्पी है वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है। हालांकि रियल गैस के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का ही फंक्शन होती है, वो आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, केवल और केवल टेम्परेचर का ही फंक्शन होती है, इसलिए क्वांटिटी 0 हो जाएगी। दिस इंप्लाइज म्यू जेटी इज इक्वल टू 0, ठीक है। म्यू जेटी क्या हो जाएगा, 0 इंटू -1 अपॉन Cp, 0 आ जाएगा, कॉमन सेंस से लग रहा है, इसमें कुछ बताने का है नहीं। म्यू जेटी इज इक्वल टू 0 फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल
गैस। इसका मतलब क्या है, इस क्वांटिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आइडियल गैस को जब आप यहां पर एक्सपेंशन करवा रहे थे, जब आपने यहां पर एक्सपेंशन करवाया था, अगर यहां आपने आइडियल गैस रखी होती, यहां आपने अगर आइडियल गैस को रखा होता तो आइडियल गैस के टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आना था। हाँ, रियल गैस रखोगे फिर बदलाव आ जाएगा, लेकिन आइडियल गैस को आप कितना ही हाई से लो प्रेशर में लेकर चले जाओ, कोई भी टेम्परेचर में चेंज नहीं आने वाला है। कोई भी टेम्परेचर में चेंज जो है वो नहीं आने वाला है। किसके केस में? आइडियल गैस के केस में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज आइडियल गैस नेवर शो हीटिंग और कूलिंग, हीटिंग और कूलिंग क्यों लिखा? क्योंकि अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो कूलिंग बोलेंगे और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या बोलेंगे? हीटिंग बोल देंगे। नेवर शो हीटिंग और कूलिंग ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान आइडियल गैस कोई भी हीटिंग या कूलिंग का फिनोमेना शो नहीं करती है। ठीक है भाई, अब चर्चा करते हैं रियल गैस की। रियल गैस में क्या होता है? देखिए भाई, फॉर रियल गैस, ये इंपॉर्टेंट है फॉर रियल गैस। कहां? जब आप क्या कहते हैं ओएनजीसी वगैरह में जाते हैं तो वहां पर बीच में एक वो लगा हुआ होता है प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी, या फिर पाइप के ऊपर कोई इंसुलेटर भी लगा हुआ होता है। तो वहां पर हमें पता चलता है कि टेम्परेचर कितना डिक्रीज हो जाएगा गैस का जब आप गैस को क्या करोगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक लेकर जाओगे। और यहां पर रियल गैस की एक बार बात कर लेता हूं, आपको एक एग्जांपल भी मैं इसका दूंगा, आपको समझ में आएगा, वहां से आप रिलेट करोगे। रियल लाइफ एग्जांपल है फॉर रियल गैस, करली H अपॉन करली P एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू V माइनस 2A बाई RT। मैं यहां डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, जब सेकंड इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ाऊंगा तो इसको करवा भी दूंगा। ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन नंबर हमारी है 5। यूजिंग 5 in 4 5 को 4 में रखता हूं। ये क्या बनेगा? म्यू जेटी इज इक्वल टू -1 अपॉन CP, और यहां पर क्या? B माइनस 2A बाई RT। सही है। अब ये जीरो तो हुआ नहीं, अगर जीरो हो जाता तो हम ऐसा कह देते, लेकिन जीरो तो नहीं हुआ है। एंड यहां से लिखूंगा दिस इंप्लाइज म्यू जेटी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है? 1 अपॉन CP, और ये क्या है भाई आपका? 2A बाई RT माइनस B। ठीक है, और ये क्या है भाई हमारा? एक्चुअल में इसको क्या लिखूंगा? ऑल्सो करली T अपॉन करली P एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इज इक्वल टू म्यू जेटी इज इक्वल टू 1 अपॉन CP, और यहां पर 2A बाई RT माइनस B। ऐसा भी मैं यहां से लिख सकता हूं। इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? इसके पीछे कारण है। देखो, मैं एक एक करके आपको सारी डिटेल समझाता हूं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा और एवरीथिंग आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई हमारी, एक तो ये वाली कह लीजिए आप, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमारी यही वाली इक्वेशन बनती है भाई। ठीक है, और हमें नंबरिंग भी इसी को देना चाहिए, क्योंकि यही इक्वेशन हमें इन जनरल बुक्स में मिलती है। बाकी सारी इक्वेशन सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको ध्यान रखें या फिर इसको रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस का साइन है तो अंदर लेकर गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने कहा कि भैया म्यू जेटी जो है वो जीरो हो जाता, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। अब क्या रियल गैस के लिए भी म्यू जेटी जीरो हो जाता है? क्या कोई ऐसा टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है कि जहां पर रियल गैस भी क्या करें, ना तो कूलिंग शो करे और ना ही क्या शो करें, हीटिंग शो करें? क्या ऐसा हो सकता है? देखते हैं एक बार, क्या म्यू जेटी जीरो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर ये दोनों, देखो CP तो जीरो नहीं होगा, लेकिन 2A बाई RT अगर B के बराबर हो गया तो जीरो हो जाएगा ना। इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले पहला केस नंबर फर्स्ट। ये सारे केसेस किसके हैं भैया? ध्यान रखना, रियल गैस के हैं। केस नंबर फर्स्ट, यहां पर क्या? म्यू जेटी क्या हो जाए आपका? जीरो हो जाए, मतलब नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग, ना तो हीटिंग हुई हो और ना क्या हुई हो, कूलिंग हुई हो भाई। नाइदर हीटिंग नॉर कूलिंग वाला केस है। तीनों केस डिस्कस करेंगे, फिर तीनों का ग्राफ भी मैं आपको बताऊंगा, और ये ग्राफ आपने शायद पढ़ा भी नहीं होगा आज तक, मैं आपको बता दूंगा इस ग्राफ के बारे में। देखिए,
म्यू जीटी। अब यहां पर क्या लिखा भाई, म्यू जीटी 0। भाई मुझे पता है हाई प्रेशर टू कहां जाते हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाते हैं, ठीक है। तो यहां से तो क्या कहूंगा, जो आपका डीपी है, डीपी तो आपका हमेशा ही क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा भैया, ठीक है। अब म्यू जेटी होता क्या है, म्यू जेटी आपका होता है किसके बराबर, डीपी डीटी बाई डीपी होता है। तो dt बाई डीपी होगा, dt बाई डीपी होगा, तो मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी जीरो होगी, नीचे वाली नेगेटिव होगी, तभी तो जीरो होगा। अरे तभी तो जीरो होगा। और यहां से क्या समझ में आया कि डेल्टा टी यहां पर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और जब जीरो रहेगा, इसी वजह से क्या बोल रहे हैं, ना तो हीटिंग होगी ना ही क्या होगी, कूलिंग होगी। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 कह लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 6, फ्रॉम 6 म्यू जे टी बराबर -1 अपॉन सी पी 2a बाई आर टी माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर 2a बाई बी माइनस 2a बाई आर टी है भाई, b माइनस 2a बाई आर टी, ये क्या है भाई आपका b माइनस 2a डिवाइड बाई आर टी। यहां पर क्या आ जाएगा, b माइनस 2a डिवाइड बाई आर टी। अब यहां हमने पीछे वाली ये वाली इक्वेशन को यूज कर लिया था, इसको भी यूज कर लिया था। अब देखिए होगा क्या, अब यहां पर कमाल का रिजल्ट सामने आएगा। अब ये 0 होगा। अब यहां पर आपको पता है कि सीपी जो है वो 0 नहीं हो सकता, सीपी 0 होगा ही नहीं। वो क्या है, हीट कैपेसिटी किसी भी गैस की, किसी भी सब्सटेंस की, किसके ऊपर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, वो तो नहीं होगी 0, ठीक है। वो 0 इस केस में बनेगी ही नहीं। अब यहां पर क्या होगा, दिस इंप्लाइज b माइनस 2a बाई आर टी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 2a बाई आर टी। यहां पर क्या होगा भाई, t इज इक्वल टू 2a बाई आर बी। अब हमें पता है हर एक गैस के लिए क्या होती है, ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और अगर मुझे हर एक गैस की ए और बी की वैल्यू पता चल जाए तो मैं ये टेम्परेचर निकाल दूंगा, क्योंकि अगर मैं ये टेम्परेचर यहां पर पुट कर दूंगा 2a बाई आर बी, तो यहां से क्या बच जाएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा और म्यू जेटी आपका 0 हो जाएगा। और इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, इस टेम्परेचर को कहा जाता है टी आई। मतलब टी आई यहां पर क्या है, टी आई आपका यहां पर इन्वर्जन टेम्परेचर है। टी आई आपका यहां पर क्या है भैया, इन्वर्जन टेम्परेचर है। दिस इज इन्वर्जन टेम्परेचर, दिस इज इन्वर्जन टेम्परेचर, दिस इज इन्वर्जन टेम्परेचर। टेम्परेचर एट विच, ये इन्वर्जन टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा, जिस टेम्परेचर के ऊपर रियल गैस कैसा बिहेव करेगी, रियल गैस के जैसा बिहेव करना शुरू कर देगी। देखिए यहां पर हम इन्वर्जन टेम्परेचर के जो रिजल्ट है वहां तक पहुंचे, हमें पता चला इन्वर्जन टेम्परेचर होता क्या है, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लास के एंड में मैं ले लूंगा, एक बार इधर देखिए यहां पर हम पहुंचे इन्वर्जन टेम्परेचर के रिजल्ट तक। अब इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है किसी भी रियल गैस के लिए जिस टेम्परेचर के ऊपर रियल गैस एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान ना तो गर्म होती है ना ही वो क्या होती है, कूल डाउन होती है। उसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होता अगर आप उस टेम्परेचर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो तो। ये कौन सा टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर होना चाहिए जिस टेम्परेचर पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा रहे हो। अगर आपका वो टेम्परेचर 2a बाई आरबी वाले टेम्परेचर के बराबर आता है तो उस टेम्परेचर के ऊपर वो गैस कभी भी आपका कूलिंग या हीटिंग का इफेक्ट शो नहीं करेगी। वो हमेशा क्या शो करेगी, नाइदर कूलिंग एंड नॉर हीटिंग वाला फिनोमेना, आइडल गैस के जैसा ही बिहेवियर वो यहां पर शो करने वाली है। तो ये हमारे पास क्या था, इन्वर्जन टेम्परेचर था, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस शोज आइडियल गैस लाइक बिहेवियर ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सही है। अब दूसरा केस यहां पर देखते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की क्या कहानी है, देखिए भाई केस नंबर 2, केस नंबर 2, केस नंबर 2 में मैं क्या कहूंगा, जब म्यू जेटी क्या हो आपका, जब म्यू जेटी आपका क्या हो, म्यू जेटी आपका पॉजिटिव हो, म्यू जेटी इज ग्रेटर देन 0, म्यू जेटी क्या हो आपका 0 से बड़ा हो, म्यू जेटी इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा मतलब क्या भाई, म्यू जेटी हमें पता है डीपी तो हमारा नेगेटिव ही है, डीपी तो हमारा नेगेटिव ही है, ध्यान से सुनो, डीपी तो नेगेटिव ही है क्योंकि हाई से लो प्रेशर जा रहे हैं। और म्यू जेटी हमारा होता क्या है, अब म्यू जेटी हमारा होता है डीटी बाई डीपी, सही है। तो ये हमारा नेगेटिव है, तो ये पक्का ही क्या होना चाहिए, फिर ये पक्का ही क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव ही होना चाहिए। और अगर दिस इंप्लाइज dt नेगेटिव,
dt नेगेटिव, dt इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, या फिर क्या कहूं T2 इज लेस देन T1, दैट इज T2 इज लेस देन T1। T2 क्या है? T1 से छोटा है। ये क्या है? दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ कूलिंग। ये किसका केस है भैया? ये कूलिंग का केस है। मतलब जब μJT आपका पॉजिटिव होगा तो पक्का कूलिंग हो रही होगी, इसी वजह से वो आपका क्या आया है? पॉजिटिव आया है भाई, इसी वजह से आपका क्या आया है? पॉजिटिव ही आया है। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 हम लोगों ने 5 इक्वेशन 6 नंबर से देखा, μJT बराबर -1/Cp b - 2a/RT। फ्रॉम इक्वेशन 5 6 है सॉरी, μJT इज इक्वल टू -1/Cp और यहां पर क्या b - 2a/RT, b - 2a/RT सही है। अब ये क्या होना चाहिए आपका? 0 से बड़ा, क्योंकि μJT आपका पॉजिटिव है। क्योंकि μJT आपका क्या है? हम कह कर चले हैं भाई जो μJT है वो आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा होगा। अब यहां पर क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज -1/Cp और b - 2a/RT इज ग्रेटर देन 0। यहां पर आ जाएगा -b माइनस, यहां पर लिखूंगा माइनस को अंदर लेके चला जाऊंगा, 2a/RT, 2a/RT माइनस b इज ग्रेटर देन 0, 2a/RT इज ग्रेटर देन b, यहां पर 2a/RB इज ग्रेटर देन t। मतलब, और ये क्या था? ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर था। ये क्या था? दिस इज द इन्वर्जन टेम्परेचर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। इसको क्या कह दूंगा? 7 नंबर इक्वेशन बोल दूंगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 दिस क्वांटिटी फ्रॉम 7 Ti बराबर 2a/RB। तो यहां से क्या लिख पाऊंगा? यहां से लिख पाऊंगा दिस इंप्लाइज यहां पर Ti इज ग्रेटर देन T, Ti इज ग्रेटर देन T। मतलब जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर वो टेम्परेचर गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, सुनिए मेरी बात, जिस टेम्परेचर पर ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो, मान लो रूम टेम्परेचर पर आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हो और उस गैस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो अगर रूम टेम्परेचर से ज्यादा है तो वो क्या शो करेगी? वो आपकी जो है कूलिंग ही शो करेगी। मतलब यहां पर सारा खेल किसका है? सारा खेल दो चीजों का है, किस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उस गैस का इन्वर्जन टेम्परेचर कौन सा है। सारा खेल उसी चीज का है। तो आपको यहां से समझ में आया होगा, अगर जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है अगर वो टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो पक्का क्या होगा? कूलिंग ही होगी। पक्का क्या होगा? कूलिंग ही होगी। और μJT अगर पॉजिटिव है तो भी पक्का क्या होगी? मतलब कूलिंग वाला ही वो केस है। अब तीसरे केस की तरफ चलते हैं। देखिए तीसरा केस, केस नंबर 3। पहला केस μJT 0 का था, दूसरा केस μJT 0 से ज्यादा का था। अब तीसरा केस कौन सा है? अगर μJT इज नेगेटिव, μJT क्या हो आपका? लेस देन 0 हो, दैट इज μJT इज नेगेटिव, नेगेटिव के बराबर हो। मतलब हमें पता है एज dp इज नेगेटिव एंड μJT इज इक्वल टू dt/dp और ये नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो पक्का क्या होगा भाई? ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या लिखूंगा? दिस इंप्लाइज dt इज पॉजिटिव। भाई ये तो नेगेटिव है ऑलरेडी, ये तो नेगेटिव है, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा यहां पर मैं पॉजिटिव कहूंगा और ये क्या कहूंगा? नेगेटिव। तभी ये पूरी क्वांटिटी क्या हो पाएगी? नेगेटिव हो पाएगी, क्योंकि डीपी तो फिक्स है, डीपी तो नेगेटिव ही है, ठीक है। अब ये μJT कब नेगेटिव होगा? अगर dt पॉजिटिव होगा तो। अब ये किसका केस है? हेंस इट इज द केस ऑफ, हेंस दैट इज, यहां लिखूंगा दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड केस ऑफ हीटिंग। ये किसका केस है भैया? हीटिंग का केस है। किसका केस है? हीटिंग का ही केस है। इट इज द केस ऑफ हीटिंग। ये हीटिंग का ही केस है। यहां से क्या लिखूंगा? यहां से मैं लिखूंगा फ्रॉम 6
फ्रॉम 6 म्यू जे टी इज इक्वल टू -1/Cp, और यहां पर आगे क्या आ जाएगा देखो 2a/RT, b - 2a/RT, ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 6, b - 2a/RT। ठीक है, 6 ले लो उसे आगे वाले के लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आ जाएगा b - 2a/RT इज लेस देन 0, क्योंकि म्यू जे टी नेगेटिव है, क्योंकि म्यू जे टी क्या है आपका, क्योंकि म्यू जे टी आपका नेगेटिव है। अब यहां से क्या फायदा उठाएंगे हम, यहां से फायदा उठाएंगे, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें यहां पर यूज करना है और उससे हम लास्ट कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे। देखिए जरा ध्यान से, अब ये 0 से छोटा है, Cp इधर आके 0 हो जाएगा, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2a/RT माइनस b इज लेस देन 0। यहां से क्या आ जाएगा भाई आपका, यहां से आपका आ जाएगा 2a/RT इज लेस देन b, 2a/RB इज लेस देन t। और ये क्या था भाई, फ्रॉम 7, ये आपका t इनवर्जन है, तो यहां से क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज t इनवर्जन इज लेस देन t। मतलब जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अगर वो उस गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर से छोटा है, तो पक्का क्या होगा, तो पक्का ही हीटिंग होगी। मैंने शुरुआत में आपको लिखवाया था, दो गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम को अगर छोड़ दें, यहां पर मैं शायद अगर गलत बोल गया, अगर मैं रिपीट कर देता हूं, जिस टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, जिस टेम्परेचर पर अगर आप जूल थॉमसन एक्सपेंशन करवा रहे हो, एडियाबैटिक एक्सपेंशन करवा रहे हो, अगर वो इन्वर्जन टेम्परेचर से बड़ा है, जैसा कि T बड़ा है Ti से, तो वो गैस क्या शो करेंगी, पक्का हीटिंग ही शो करेंगी। इधर देखिए भाई, इधर देखिए, यहां पर क्या लिखा था मैंने, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन के लिए जो Ti है वो -48 डिग्री सेल्सियस है। हाइड्रोजन के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो -48 डिग्री सेल्सियस है, और वहीं हीलियम के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो नियर अबाउट -242 डिग्री सेल्सियस है। और हम एक्सपेरिमेंट कहां करवाते हैं, रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर कितना है भैया आपका, रूम टेम्परेचर आपका होता है लगभग 25 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, 27 डिग्री सेल्सियस कह लीजिए, और रूम टेम्परेचर तो इनसे क्या है, बड़ा ही है। अरे भैया -48 से तो बड़ा है ना 25, कॉमन सेंस की बात है, -242 से तो बड़ा है ना 25 डिग्री रूम टेम्परेचर, जिस वजह से टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है वो उनके इन्वर्जन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा बड़ा है। इस वजह से वो गैसेस क्या शो करती हैं, ऑलवेज हीटिंग का फिनोमिना शो करती हैं, कूलिंग का फिनोमिना शो नहीं करती। कहां पर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। वहीं पर अगर आप एक्सपेरिमेंट कराओ -49 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, -100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो हाइड्रोजन तो कूलिंग शो करना स्टार्ट कर देगी, और इसके लिए क्या करना होगा, -250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाना होगा अगर आपको हीलियम से क्या करवाना है, हीलियम से कूलिंग इफेक्ट शो करवाना है। तो ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूं और इन्वर्जन टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। देखिए, हमने कहा कि भैया जो ये एक्सपेंशन है, यहां पर हमने क्या बोला, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट इज एडियाबैटिक एंड आइसोएंथैल्पिक ये कैसा होता है, एडियाबैटिक भी होता है और आइसोएंथैल्पिक भी होता है। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर कर्व बनाऊं, बनाता हूं, देखिए ध्यान से, मजा आ जाएगा आपको भाई जान के, ठीक है, मजा आ जाएगा भाई आपको जान के। अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर कर्व बनाता हूं, कहां पर, अलग अलग कांस्टेंट एंथैल्पीज के ऊपर। अब देखो, मान लीजिए मैं एक रिएक्शन करवा रहा हूं, उस रिएक्शन का अब कांस्टेंट एंथैल्पी तो कुछ भी हो सकती है पूरी रिएक्शन के दौरान, मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं होगी, जो पहले थी वही बाद में भी होगी। तो अलग अलग कांस्टेंट एंथैल्पीज के ऊपर आपको इस तरीके के कर्व दिखाई देते हैं, कुछ ऐसे कर्व आपको दिखाई देते हैं। ये कांस्टेंट एंथैल्पी के कर्व हैं सारे के सारे, किसी भी गैस के लिए कह सकते हो, दिस आर द कर्व ऑफ द कांस्टेंट एंथैल्पी,
दिस आर द कर्व ऑफ द कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी का टेम्परेचर प्रेशर का कर्व आपका ऐसा बनता है, क्योंकि H आपका कांस्टेंट है। यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा भाई डेल्टा H जो है वो आपका यहां पर 0 है। ठीक है, H2 और H1 बराबर है। अगर मैं इन्वर्जन टेम्परेचर कर्व यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दूं तो इसी गैस के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर का कर्व आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से आता हो। ये इन्वर्जन टेम्परेचर का कर्व है। इन्वर्जन टेम्परेचर का कर्व कैसे, देखो, जब तक आपकी जो गैस है, जब तक आपकी जो गैस है वो कहां रहेगी, ध्यान से देखो, बहुत गजब की बात आज मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपने कभी सुना भी ना हो इसके बारे में। यहां देखिए भैया, ये आपका क्या है, ये आपका इन्वर्जन टेम्परेचर से अंदर वाला रीजन है। तो इस रीजन में क्या होगा, इस अंदर वाले रीजन में जो म्यू जेटी है वो हमेशा ही 0 से बड़ा रहेगा, और ये कूलिंग वाला रीजन होगा, ये कूलिंग वाला रीजन होगा। और जो बाहर का रीजन है, जो इससे बाहर, चाहे कहीं भी इससे बाहर जाइए आप, ये आपका म्यू जेटी लेस देन 0 वाला रीजन है, म्यू जेटी लेस देन 0 वाला रीजन है। और यहां पर ऑलवेज क्या रहेगी, हीटिंग ही रहेगी। मतलब सर समझे नहीं क्या कहना चाहते हो। देखो बच्चों, मैं ये बोलना चाहता हूं, देखिए यहां पर इस एक पर्टिकुलर कर्व को लेता हूं, देखो यहां पर एक पॉइंट ये लगा देता हूं, पॉइंट ए, सही है, एक पॉइंट यहां पर बी लगा देता हूं, और साथ के साथ एक पॉइंट यहां पर सी लगा देता हूं। एक पॉइंट क्या लगा देता हूं, सी लगा देता हूं भाई, एक पॉइंट क्या लगा देता हूं, सी लगा देता हूं। देखिए, जब तक आप यहां पर पाएंगे, देखो भैया आप यहां पर कुछ चीज नोट कर सकते हो। यहां देखिए भाई, ये क्या है, ये उस पर्टिकुलर एंथैल्पी के ऊपर इन्वर्जन टेम्परेचर है। ये इस पर्टिकुलर कर्व के लिए क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर है। ये इस पर्टिकुलर कर्व के लिए क्या है, आपका इन्वर्जन टेम्परेचर है। तो अगर आप सी पॉइंट से प्रेशर घटाना शुरू करते हो, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाना है ना आपको, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही जाना है, तो सी से अगर आप इधर तक प्रेशर घटाते हो तो बी से सी की रेंज में गैस हमेशा हीटिंग ही इफेक्ट शो करेगी। और अगर मैं इस पूरे कर्व के ऊपर बात करूं तो इस पूरे कर्व के ऊपर ये इन्वर्जन कर्व, इसको हम कहते हैं, ये कैसा कर्व है, दिस इज इन्वर्जन कर्व, दिस इज इन्वर्जन कर्व। इन्वर्जन क्यों, क्योंकि बिहेवियर उल्टा हो रहा है, बिहेवियर गैस का क्या हो रहा है, उल्टा, इन्वर्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन कर्व हम इसको कहते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इन्वर्जन कर्व बोलते हैं, इन्वर्जन कर्व। मतलब या फिर यहां पर कहिए कि ये आपका क्या है, इन्वर्जन टेम्परेचर बताने वाला कर्व है उस पर्टिकुलर गैस के लिए। जरा ध्यान से देखिए, अब अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे प्रेशर कम करना है और मैं बी से ए की तरफ आ रहा हूं, तो यहां पर गैस हमेशा क्या शो करेगी, यहां पर गैस हमेशा कूलिंग ही शो करेगी। और ये जो बी पॉइंट है, ये जो बी पॉइंट है, बी के ऊपर क्या होगा, इस बी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, म्यू जेटी आपका 0 हो जाएगा। यहां पर म्यू जेटी क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यहां पर म्यू जेटी क्या हो जाएगा आपका भैया, 0 हो जाएगा। यहां पर ना हीटिंग होगी और ना ही क्या होगी भैया, कूलिंग होगी। और गजब की बात देखिए, गजब देखिए, गजब देखिए, यहां पर हम क्या कहते हैं, इन्वर्जन टेम्परेचर। बड़ी कमाल की डेफिनेशन है, बड़ा कमाल का ये आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है। देखिए, इन्वर्जन टेम्परेचर, टीआई क्या होता है, टेम्परेचर एट विच, देखो पहला, टेम्परेचर एट विच म्यू जेटी इज इक्वल टू 0। वो टेम्परेचर जहां पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, वो इन्वर्जन टेम्परेचर होगा। यहां पर क्या, टेम्परेचर एट विच म्यू जेटी चेंजेस इट्स साइन from temperature at which mu jet changes its sign from positive to negative और negative to पॉजिटिव। देखो भाई, ये वो टेम्परेचर है जहां पर जूल थॉमसन कोफिशिएंट पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, या फिर नेगेटिव से क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ये वो टेम्परेचर आपको दिखाई पड़ रहा है। साथ के साथ क्या बोलूंगा, ये वो टेम्परेचर है, टेम्परेचर at which real gas show ideal behavior
लेकिन कब ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। डाउट आपके सारे मैं क्लियर कर दूंगा क्लास के एंड में, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे क्लास के एंड में, ठीक है। आई होप आपको यहां पर बिल्कुल क्लियर हुआ होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ये पूरा करो, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप देख सकते हो भाई यहां पर ये वाला इन्वर्जन टेम्परेचर है, इस एंथैल्पी के ऊपर ये इन्वर्जन टेम्परेचर है, तो ये अलग अलग एंथैल्पीज के ऊपर क्या बनाया है, टेम्परेचर और प्रेशर का कर्व बनाया है, अलग अलग कॉन्स्टेंट एंथैल्पी की वैल्यूज को रखते हुए। अब कुछ क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पहला आपके सामने ये रहा। देखिए भाई, दो तरह के सवाल बनते हैं, एक तरह का सवाल तो आपके सामने है, ये रहा। फॉर ए गैस वंडरवॉल कांस्टेंट ए इज 1.6 लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल स्क्वायर, बी इज 0.04 लीटर पर मोल, द टेम्परेचर एट विच चेंज इन टेम्परेचर विद प्रेशर फॉर आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस इज 0। मतलब आपसे इन्वर्जन टेम्परेचर पूछ रहा है। देखिए भाई बहुत आसान है, ए कितना है आपका 1.6 लीटर स्क्वायर एटीएम पर मोल स्क्वायर, बी है 0.04 लीटर पर मोल, ठीक है। अब क्या बताना है भाई, हमें पता है टी आई बराबर 2a/RB है भैया, टी आई बराबर 2a/RB है। अब देखो जरा यहां पर 2 ए की वैल्यू कितनी है, देखो 1.6। अब ध्यान क्या रखना है, यूनिट रख देना भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपसे ना, गड़बड़ आपसे गजब की हो जाएगी और फिर वो गड़बड़ आपकी खत्म नहीं होने वाली है। यहां पर क्या है भाई, लीटर एटीएम है तो 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, सही है, इनटू बी क्या है 0.04 और यहां पर लीटर पर मोल है। अब देखो कितनी यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगी, यहां पर लास्ट में केवल केल्विन बचना चाहिए, बाकी कुछ बचना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर देखिए 2 मोल इनवर्स हैं, ये ऊपर वाला मोल इनवर्स उड़ जाएगा, एटीएम से एटीएम उड़ जाएगा और यहां पर 2 लीटर है, ठीक है, तो लीटर स्क्वायर भी उड़ जाएगा। लास्ट में केवल और केवल क्या बचेगा, केल्विन ही बचेगा। आपको जस्ट वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी है, इन्वर्जन टेम्परेचर आपका आ जाएगा। क्या होगा देखो जरा ध्यान से, दिस इंप्लाइज टी आई बराबर 16 गुणा 2 3.2 डिवाइड बाय 0.0821 0.0821 आप यहां से इजीली बता सकते हो। और अगर समझदार है तो सीधा भी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है। 8 4 32 मतलब 4 वाला जो होगा वो इसका आंसर होगा, चेक कर लेना। बेशक ए जो होगा वो इसका सही जवाब होगा, आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो।